Assalamu alaikum, dear students. क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.2 का आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन होंगे वो आप खुद सॉल्व करिए, ठीक है। फिर मैं आखिरी पार्ट सॉल्व करूँगा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4 plus 1 which is equal to 0, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट फैक्टर आपस में कंबाइन कर ले। x plus 1 इंटू x प्लस 4 हो गया, और सेकंड और थर्ड फैक्टर जो है वो आपस में कंबाइन करने। x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4 1 इज 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 2 जार 6 हो जाएगा, प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें जी? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 5x प्लस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा जी? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे चले। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्या सेम है, ठीक है। तो इसे हमने क्या करना है? वाई लेट करना है, ठीक है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x विच इज़ इक्वल टू वाई लेट कर लें, ठीक है। अब इधर y की वैल्यू रिप्लेस करें। y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में क्या करें? मल्टीप्लाई करें। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 6 4 जार 24 प्लस 1 ये ऐड होगी, प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y 10y प्लस 24 प्लस 1 25 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आपने क्या करना है? फैक्टराइज करना है, ठीक है। ऐसे दो फैक्टर्स सोचने हैं जिन्हें ऐड करें। 10y मल्टीप्लाई करें 25y स्क्वायर है। कौन से 5y प्लस 5y ऐड करें 5 प्लस 5 10y मल्टीप्लाई करें 5 5 जार 25y स्क्वायर आए। वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दो पेयर हो गए जी, ठीक है। इधर से y कॉमन ले लें इंटू वाई प्लस 5 बच जाएगा। नेक्स्ट से क्या होगा? प्लस 5 कॉमन ले लें इंटू वाई प्लस 5 5 जार 25 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएंगे। y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5 दो सेम पेयर आ जाएंगे, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा जी? y प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोनों। y प्लस 5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ले लें जी, लेफ्ट साइड टू राइट साइड। क्या आएगा? y प्लस
5 विच इज़ इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट y क्या आ गया आपके पास -5 आ गया। ठीक है, अब y को जो वैल्यू दी है आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5x रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x विच इज़ इक्वल टू -5। ठीक है, इधर x के लिए सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x -5 लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दे +5 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इधर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। a क्या है जी 1 है, b क्या है जी 5 है, और c क्या है 5 है, क्योंकि ये फैक्टराइज करना मुश्किल क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। क्या कहता है जी x इज़ इक्वल टू -b5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्केयर 5 का स्केयर -4a1 मल्टीप्लाई c5 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें आगे x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्केयर 25 माइनस 5 4 ज़ार 20 डिवाइडेड बाई 2 1 इज 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से 20 माइनस करें तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 2, इधर तक -5 प्लस 5 अंडर रूट बाई 2, और x इज इक्वल टू -5 माइनस अंडर रूट 5 बाई 2। तो ये स्टूडेंट्स दो वैल्यू आ जाएंगी x की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो लगता है ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस क्वेश्चन की लाजमी आप प्रैक्टिस करें, पूरी वीडियो देखें। शुक्रिया।